नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज रीजनिंग के एक नया चैप्टर लेते हैं। वो जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है वो चैप्टर खत्म हो गया। हमने आपको बताया था कि रैंकिंग एंड ऑर्डर का 3-4 क्लास होता है, 3-4 टाइप का क्वेश्चन होता है जो आपको समझना होता है बेसिक। तो ये रैंकिंग एंड ऑर्डर का जो क्वेश्चन बेस बनता है जो वो हमने बताया है आपको, आप जाकर पीछे देखिए। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिस चैप्टर का नाम क्या है, दिशा ज्ञान परीक्षण, यानी कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से जो संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि वो उत्तर की तरफ गया, बाहर पूरब की तरफ गया, तो हम कैसे समझते हैं, इस पे हम आज बात करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा बेसिक लेंगे, उसके बाद में हम उसको आगे क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन आता है उस पर सब क्वेश्चन पे हम का ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें भी बेसिकली 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो सब क्वेश्चन आपको धीरे धीरे एक एक करके हम बताएंगे। ध्यान से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, पूरा सेशन को देखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, चैप्टर का नाम क्या है, दिशा ज्ञान और परीक्षण, यानी कि डायरेक्शन डिस्टेंस टेस्ट है ना। तो फिर सबसे पहले हमें दिशा की थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि आखिर कौन कौन डायरेक्शन होता है, कैसा कैसा हमारा जो जैसे कि है ना। तो डायरेक्शन जो होता है बेसिकली वो 4 प्रकार के होते हैं, वो सब आप लोग जानते हैं, है ना। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, है ना। तो आखिर हम जो बाहर खुले में रहते हैं तो कैसा होता है, मैप पे कैसा होता है, ये सब आपको जानना पड़ेगा थोड़ा सा, उसके बाद में ही क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो आप समझिएगा अच्छा जिधर सूरज उग रहा है उधर पूरब, तो हम अभी इधर हैं तो इधर ही पूरब, नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मैप पे अलग होगा और खुली जगह में अलग होगा। हम पहले खुली जगह की बात करते हैं। खुली जगह में हम किधर कैसे डिसाइड करते हैं, किधर पूरब होगा, किधर पश्चिम होगा, किस साइड उत्तर होगा, किस साइड दक्षिण होगा, है ना, उस पर बात करते हैं। खुली जगहों में जब हम रहते हैं, जिस साइड सूरज उग रहा है हम देखते हैं, अच्छा इस साइड सूरज उग रहा है तो इस साइड होगा पूरब, है ना। तो यानी कि सूर्य उदय के समय जिस साइड सूर्य उगेगा वो होगा पूरब, उसके विपरीत हो जाएगा पश्चिम। ठीक है ठीक है, बाएं साइड होगा उत्तर और दाएं साइड क्या होगा, दक्षिण होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये तो हमारा खुली जगह में हो गया। लेकिन क्या हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या उसको लेंगे, नहीं, उसको उसके लिए भी एक अलग टाइप है कि जब हम सूर्य की दिशा में चल रहे हैं, हमारा परछाई इधर बन रहा है उधर बन रहा है, तो उस टाइप। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे पहले बेसिक से, वो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस निकालना होगा, डायरेक्शन निकालना होगा। तो हम पहले मैप पे बात करते हैं। इसके लिए हम आपको एक डायग्राम बनाते हैं, आप उस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है कि अगर खुली जगह में थे तब तो हम पता कर लिए थे कि किधर सूरज उग रहा है उधर पूरब होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये ऐसा है। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे खड़ा है बिंदु पे, इस बिंदु पे, तो ऊपर की तरफ अगर वो चलेगा तो नॉर्थ हो जाएगा, उसके जस्ट विपरीत नीचे की तरफ चलेगा तो साउथ। ठीक है, समझ में आ रहा है। पूरब की तरफ चलेगा तो वेस्ट, और पश्चिम दाएं दाएं बाएं होगा आपका। एक बात और समझ जाइए कि पेपर पे या बोर्ड पे या फिर मैप पे आपका जो दायां बायां होगा वही दायां बायां होगा। ठीक है, उसमें कोई अलग नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर की तरफ तो नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, बाईं तरफ जाइएगा तो पूरब में, वेस्ट सॉरी पश्चिम में, और इधर आइएगा तो ईस्ट। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उत्तर, इसको दक्षिण, इसको पश्चिम और इसको पूरब। ठीक है, समझ में आ रहा है। पूर्व होता है या पूरब, दोनों एक ही बात है, पूरब। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें 4 डायरेक्शन हो गए कि नहीं, लेकिन इसमें 4 और डायरेक्शन होते हैं। कैसे कैसे, जैसे कि अगर कोई इस बीच में चलेगा तब यहां से, और यहां पर चलेगा तो ऐसे, ऐसे चलेगा तो भी 4 डायरेक्शन बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट। यानी कि जो हमारा होता है बेस, हम नॉर्थ और साउथ को लेकर चलते हैं और उसके हिसाब से करते हैं। जैसे इधर ईस्ट की तरफ है तो नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट की तरफ है तो साउथ वेस्ट, और इधर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की है तो नॉर्थ वेस्ट, इधर अगर साउथ वेस्ट की बात करेंगे तो साउथ वेस्ट, है ना। समझ में आ रहा है। ठीक है, ये 4 डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा। क्या, जैसे अगर कोई कहेगा कि किसी बिंदु पे खड़ा है और वहां से वो उत्तर की तरफ
5 किलोमीटर चला, तो आप समझ जाएंगे अच्छा उत्तर की तरफ चलेगा तो ऊपर हमें जाना होगा, है ना। फिर कहेगा पूरब की तरफ घूम गया तो पूरब यानी कि दाएं घूमना होगा, पश्चिम कहेगा तो बाएं घूमना है, अगर दक्षिण कहेगा तो नीचे आना है। समझ गए दोस्तों। तो ये 4 डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। यानी कि कॉपी पे आपका ऊपर की तरफ होगा उत्तर, नीचे की तरफ जो होगा दक्षिण, और बाएं की तरफ हो जाएगा आपका पश्चिम, और दाएं की तरफ हो जाएगा पूरब। समझ गए दोस्तों। ठीक है, अभी हम जो बात करते हैं कि अब आखिर इस पे कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है इस पे हम चर्चा करते हैं। और आपको एक बात और बता दें कि इससे संबंधित जो 4-5 टाइप होते हैं वो कौन कौन से टाइप है। यानी कि डिस्टेंस और डायरेक्शन में बेसिकली 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी और बनेंगे लेकिन वो ही मिक्स में आ जाएंगे, है ना। बेसिक 5 ही होते हैं। क्या, सबसे पहला तो आपको यही पूछेगा कि आखिर प्रारंभ से चालू करके अंतिम दिशा कौन है। जैसे हमने कहा कि उत्तर से गया, दाएं घूम गया, बाएं घूम गया, नीचे आया, ऊपर गया, है ना। तो फिर बोलेंगे अंत में कौन सा दिशा में है ना। तो यही बात है कि यानी कि प्रारंभिक और अंतिम दिशा का ज्ञान आपको पूछेगा। दूसरा क्या पूछेगा कि दिशाओं के नाम में परिवर्तन कर देगा। जैसे नॉर्थ को साउथ कहते हैं, साउथ को नॉर्थ कहेंगे, वेस्ट को ईस्ट कहेंगे, ईस्ट को वेस्ट कहेंगे, तो कैसा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा इस टाइप का पूछेगा। तीसरा कैसा पूछते हैं कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो हमारी बनने वाली परछाई होती है, छाया जिसको बोलते हैं, वो किधर बन रहा है या इधर बन रहा है तो हम किस दिशा में है ना। ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। चौथा कैसा पूछता है कि दिशाओं के नाम में परिवर्तन करने के बाद जो आपको पूछेगा कि वो बाएं वर्त घूम गया, दाएं वर्त घूम गया, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सब 3-4 बातें हैं जो पूछेंगे। एक जो शुरू में हमने बताया आपको दिशा में कि अंतिम दिशा पूछता है, उसी में आपको डायरेक्शन भी पूछ लेगा, डिस्टेंस भी पूछ लेगा। क्या कि अभी वो 5 किलोमीटर इधर गया, 2 किलोमीटर उधर गया, 1 किलोमीटर इधर गया, तो वो कितने डायरेक्शन अभी तक जो है किस डायरेक्शन में है और कितने डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लिया है ना। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 4-5 टाइप है, देख लीजिए। इन 4-5 टाइप को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहला टाइप लेते हैं कि आखिर प्रारंभिक और अंतिम दिशा का कौन सी दिशा में वो है, कितने डायरेक्शन पे, कितने डिस्टेंस पर है। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम समझेंगे, आसानी से समझ में आएगा, टेंशन न लीजिए। देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राजू का मुख उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर है। ठीक है, क्या कह रहा है, राजू है जो चल रहा है, किधर चल रहा है, उत्तर की ओर मुख करके चल रहा है और 30 मीटर चल। देखिए क्या कहा कि मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु से वो उत्तर की तरफ चल रहा है। ठीक है, 30 मीटर चला है, उसके बाद वो क्या किया, बाईं ओर मुड़ गया, ये 30 मीटर है। कहा कि उत्तर की ओर मुख करके सीधे गया, 30 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया और 15 मीटर चला है। उसके बाद फिर वो दाएं मुड़ गया और 50 मीटर चला, और फिर क्या किया, दाएं मुड़ गया। तो कह रहा है वो किस दिशा में था। हम आपको बताया था एक डायरेक्शन ऐसा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अभी आप ध्यान से देखिए किधर है, इधर ईस्ट है ना, तो ये इधर की तरफ है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ईस्ट। यानी कि पूरब की तरफ वो चल रहा है ना। समझ गए दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना था, जिधर जिधर वो कहेगा वैसे चलेंगे। कहा कि उत्तर की ओर मुख करके चल रहा है, तो वो 30 मीटर चला, उसके बाद में फिर वो क्या हुआ, बाईं ओर मुड़ गया तो 15 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ गया तो 50 चला, फिर दाईं ओर मुड़ गया, किस दिशा में है, तो पूरब की ओर है। समझ गए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मोहन एक बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, वहां से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर और चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, बनाइए दोस्तों, किस दिशा में है। देखिए कैसे बनेगा। क्या कहा कि वो दक्षिण दिशा में अभी चल रहा है ना। शुरुआत किया है कि वो एक बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, मान लेते हैं हम कि यहाँ पे मान लेते हैं दक्षिण किधर होगा, नीचे की तरफ। वो चला 1 किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर चला। उसके बाद में फिर वो कहाँ मुड़ा है, दक्षिण की ओर चला है, वहाँ से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ गया, इधर है और बाएं होगा तो इधर होगा। बाएं मुड़कर फिर 1 किलोमीटर चला है। ठीक है, बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चला, पुनः वो क्या करता है, बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता। अब इधर है तो बाएं किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, और 1 किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस सेम ही होगा, है ना।
ये भी 1 किलोमीटर होगा। पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, तो बताइए कि उसका मुख किस दिशा की ओर है, यही पूछ रहा है आपसे। तो आप ध्यान से देखिएगा तो पता चल जाएगा। अच्छा, पहले वो दक्षिण में चला, उसके बाद में कहाँ चला, बाएं मुड़ गया, फिर वो ऊपर की तरफ गया। तो ऊपर की तरफ हमारा कौन सा था डायरेक्शन, आपको पता होगा डायरेक्शन, हमने अभी बताया नॉर्थ। तो क्या होगा इसका आंसर, उत्तर। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, उत्तर, यानी कि उसका मुख अभी किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है, कैसा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ग्रीस पूरब की ओर सीधे 8 किलोमीटर गया, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर सीधे गया, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर सीधे जाता है। आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। दोस्तों अभी तक जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या पूछ रहा था, डायरेक्शन पूछ रहा था ना कि वो किस दिशा में है लास्ट में। अब क्या पूछ रहा है कि अभी तक वो कितनी आरंभ से सीधे गया और आरंभ स्थान से वह कितनी दूर पर है, यानी कि वो कितना दूरी पर अभी वो खड़ा हुआ है जहाँ से वो शुरू हुआ था, है ना। तो यानी कि अब वो पूछ रहा है डिस्टेंस। बनाइए दोस्तों, ध्यान से देखिए कैसा, देखिए क्या कह रहा है कि ग्रीस क्या किया, पूरब की ओर सीधे गया और 8 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, पूरब की ओर गया है ना, तो पूरब की ओर जो जाएगा तो दाईं तरफ जाएगा कि नहीं, हमने बताया था डायरेक्शन में आपको, अभी तुरंत बताया। 8 किलोमीटर गया, पुनः वो दाईं ओर मुड़ गया। पूरब होगा तो दाईं किधर होगा, दक्षिण की तरफ होगा, दाईं ओर मुड़ गया। उसके बाद में क्या किया, 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर से वो क्या किया, दाईं ओर मुड़ गया। देखिए ये 3 किलोमीटर चला है और फिर से वो दाईं ओर मुड़ गया इधर। ठीक है, और कितना चला है, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चला है। ठीक है, सीधे जाता है। तो पूछ रहा है कि शुरू से लेकर अभी तक वो कितने दूरी, यानी कि आरंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है। तो एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ से वो चालू किया था ना और यहाँ पर अभी है ना, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो भी तो वो ट्रेवल किया था कि नहीं। तो ये 8 किलोमीटर और ये 12 किलोमीटर, यानी कि कितना हो गया, 19 किलोमीटर। तो अभी वो शुरू से किस स्थान पर है, 19 किलोमीटर के स्थान पर है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, कुछ नहीं करना, उसमें डिस्टेंस इसी में पूछ लेता कि किस दिशा में है, तो कहते पूर्व दिशा में है ना, उसमें वही पूछ रहा था। अब हमारे पास डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस हम ऐड कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन अपने कार्यालय जाने के लिए उत्तर दिशा की ओर जाना शुरू करता है। इसके पहले वह घर से निकलकर 20 मीटर जाता है और अपने दाएं मुड़ जाता है, तथा 10 मीटर जाने के बाद वह अपनी बाएं मुड़ जाता है। पुनः वह बाएं मुड़ जाता है और मोहन घर से किस दिशा में निकला था। अब आपको क्या बताना है कि मोहन घर से किस दिशा में निकला था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा, तो अभी बताएं आपको हम ऐसा क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस क्लास को। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही इसका अगला टाइप आएगा या फिर और जो मैथ के सेशन चलते हैं, प्रॉफिट लॉस अभी चल रहा है, तो वो सब में आपको क्या होगा कि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए रहिएगा तो। ठीक है दोस्तों।